इस बार राजस्थान सरकार में कांग्रेस तो वापस रिपीट नहीं होगी, बीजेपी आने के आसार है। अगर राजस्थान सरकार वापस रिपीट करनी होती तो 1 साल के लिए इनको सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए था। जनता की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। हाँ, योजनाएं चला चला के छोड़ दी। सरकार ने छात्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे सीएम अनोप्रति योजना है, ऐसे विद्या संबल योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है। लेकिन जो राजस्थान सरकार द्वारा जो जितनी भर्तियां निकलवाई गई है, राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है जो अधिकतम भर्तियां निकालती है, लेकिन इनका जो पेपर प्रकरण का सटीक तरीका है, ये इनका ठीक नहीं है। जैसे कि सरकार के अंदर कुछ करप्ट अधिकारी होते हैं, जो नेता लोग होते हैं वहीं ऊपर से मिले हुए हैं यहाँ से, और हर घर में एक महीने पहले इनके पास चारों शिफ्ट के पेपर होते हैं राजस्थान। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करती है। जैसे बीजेपी सरकार होती है कम भर्तियां निकालती है, लेकिन उनका पेपर प्रकरण का जो तरीका है वो बहुत सटीक है। तो आपको क्या लगता है कि अब किसी सरकार बनेगी राजस्थान में, क्योंकि चुनाव होने वाले कुछ समय में? ऐसा अभी तक जो पेपर प्रकरण का इन पर आरोप लगा है, इसके हिसाब से राजस्थान सरकार के अंदर छात्र जो युवा है वो बहुत आक्रोश में है। तो इस बार राजस्थान सरकार में कांग्रेस तो वापस रिपीट नहीं होगी, बीजेपी आने के आसार है। तो राजस्थान सरकार के अंदर अगर राजस्थान सरकार वापस रिपीट करनी होती तो 1 साल के लिए इनको सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक सत्ता के चलते जिन्होंने उनको मौका नहीं दिया, इसलिए राजस्थान सरकार के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर 2 अलग अलग गुट बन गए। जिससे सरकार तनाव में है, तो सरकार खुद ही अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास करे तो विकास क्या करवा पाएगी। जब अपनी सत्ता को बचाने के लिए ध्यान दे रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ध्यान दे रहे हैं, जनता विकास का ध्यान नहीं दे पा रहे, जनता की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। हाँ, योजनाएं चला चला के छोड़ दी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही। और मैं इसके साथ प्रशासन को भी ऐड करता हूँ, क्योंकि सरकार पॉलिसी बनाने का काम करती है, लेकिन कानून पॉलिसी धरातल पर लाने का काम प्रशासन का होता है। प्रशासन भी इनकी पकड़ नहीं है। योजना जो आरपीएस के अंदर चार सदस्य बनाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार बनाए जा रहे हैं। तो क्या इंटरव्यू लेंगे वो, क्या करेंगे? कभी उन्होंने आरएस की फुल फॉर्म भी नहीं पढ़ी है और वो आज आरएस के इंटरव्यू ले रहे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार कांग्रेस भ्रष्ट और करप्ट होती जा रही है। अब की बार जनता में, युवाओं में ये आक्रोश है कि अब की बार बीजेपी सरकार ही आई। पर बजट में तो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि युवाओं को समर्पित रहेगा ये बजट देखते हैं बजट के अंदर क्या होता है। कहने कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीतिक सत्ता काम है बोलना, करना नहीं है। अगर इतने साल 5 साल 3 बार मुख्यमंत्री बने, इन्होंने अपना कार्यकाल निकाली, 15 साल सीएम को कम नहीं होता है? वो एक बहुत बड़ी बात होती है 15 साल सीएम रहकर। राजस्थान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जब हम इतनी तैयारी से कर रहे हैं, 10,000 रुपये पर महीने का खर्चा है, घर वाले खेती कर करके उठा रहे हैं, ब्याज देख के। मेरे पापा खुद ब्याज पर लाकर हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं आपके पिताजी? खेती करते हैं, बहुत मजदूर है, दूसरों की मतलब खेती करते हैं। ये हालत है राजस्थान सरकार के अंदर। जब हम निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं, जब ऐसे की भर्तियों में, आरएस के घोटालों में 5 अधिकारी एक घर के अंदर से बना दिए जाते हैं, तो मैं खास करके किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। और गोविंद सिंह डोटासरा जी है, जाट नेता, उनको पीसी चीफ बना दिया गया। अभी पता है कितने करप्ट है, क्या करें। उनको टीचर से बात करने की तमीज नहीं, किस तरह से बात करते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को हटाओ, अच्छे नेताओं को लाओ, पढ़े लिखो युवाओं को आगे लाओ। बस मेरा तो यही कहना है।